फिर स्टार्ट करते हैं टैली ERP9। ठीक, आज हम लोग सीखेंगे मेंटेन करना पेरोल। तो ओपन कर लेते हैं टैली ERP9। ओके, देन अब प्रेस करते हैं W और करते हैं इंटर। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ कंपनी। तो C प्रेस करता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ राहुल फर्नीचर्स। देन एड्रेस डाल देते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। उसके बाद ईमेल, देन राहुल, ठीक, www.rahulfurnitures.com। ठीक, इतना करने के बाद इसको आप कर देना है Ctrl+A। ठीक, अब आ चुके हो आप गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ आपको प्रेस करना है F11। ठीक, F11 और वहाँ से आपको जाना है यहाँ अकाउंटिंग फीचर्स पे। ठीक, तो उसके लिए प्रेस कर देता हूँ A। ठीक, तो उसके लिए प्रेस कर देंगे A और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ। ठीक, ये जो मेंटेन पेरोल ऑप्शन है इसको आपको करना है यस। ठीक, तो नीचे आते हैं और इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक, और फिर क्या कर देंगे Ctrl+A। ठीक, उसके बाद आपको स्किप करके आ जाना है बाहर। अब हमको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में पेरोल इन्फो दिखाई दे रहा है। ठीक, तो हमको चले जाना है इस पेरोल इन्फो ऑप्शन में और सबसे पहले क्रिएट करना है एम्प्लॉय ग्रुप। ठीक, तो एम्प्लॉय ग्रुप में एंटर करते हैं और करेंगे क्रिएट। तो यहाँ आपको बताना है डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट। ठीक, तो मैं यहाँ पर ओनली मैनेजर के लिए आज आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप जितने भी प्रकार के वर्कर के लिए क्रिएट करना चाहते हो कि पोस्ट के लिए, आप उतना पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखोगे। ठीक, फॉर एग्जांपल सेल्स, HR ऑपरेटर। ठीक, तो जो भी होगा अकाउंटेंट, उसका नाम आप यहाँ पर नेम पर टाइप करोगे। मैं बस मैनेजर टाइप कर रहा हूँ। ठीक, देन इंटर करके इसको सेव कर लेना है, कोई भी चीज़ नहीं करना है। फिर बाहर आ जाना है, स्किप दबा के फिर आपको जाना है एम्प्लॉयज़ में और करना है क्रिएट। अब आपको यहाँ पर बताना है एम्प्लॉय का डिटेल कि वो कौन से एम्प्लॉय है, जो कि मैनेजर है, सेल्स है, ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है। ठीक, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रकाश सिन्हा। ठीक, डिस्प्ले नेम अपने आप वो रिपीट हो जाएगा अंडर। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट बनाए होंगे वो लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम तो ओनली मैनेजर के लिए बना रहे हैं, तो मैनेजर को ले लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन उसने ऑफिस ज्वाइन किया उसका डेट। सैलरी डिटेल इसको अलग से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ रहेगा ये नो। देन एम्प्लॉय नंबर, तो NSC 001। डेजिग्नेशन डाल देते हैं मैनेजर। ठीक है, फंक्शन में आप उसके पर्टिकुलर काम को डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज सेम लिखकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक, तो ऑफिस का लोकेशन डाल देते हैं, डेट, इसका जेंडर। ठीक, देन डेट ऑफ बर्थ, एक मैं रेंडम यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक, ब्लड ग्रुप ले लेना है। उसके बाद फादर्स नेम विकास सिन्हा लिख देता हूँ। स्पाउस नेम को छोड़ देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ राजापाड़ा। देन फोन नंबर। ठीक, देन मेल। देन Ctrl+A करके सेव। तो आपको इतने इन्फॉर्मेशन डालना है। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे बाहर। अब आपको जाना है यूनिट्स पे। ठीक, तो जाते हैं यूनिट्स पे, करते हैं इंटर क्रिएट। तो अभी है टाइप सिंपल, सिंबल में लिखना है आपको HRS, फॉर्मल नेम में लिखना है आवर्स। इंटर करके इसको सेव। ऐसे आपको एक और बनाना है मिनट्स का। ठीक, मेरे को पता है मैंने क्लास में नहीं बताया था, बट आपको भी बनाना है। तो अभी मैं इसको स्प्लिट करूँगा क्लास में भी कल।
ठीक, तो MINU सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं, MINT लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला में पूरा लिखते हैं मिनट्स, ठीक, और कर लेंगे सेव। ठीक, उसके बाद आपको इस बार टाइप को चेंज करना है, तो मैं अप एरो की ऊपर चले गया, इस बार सिंपल से इसको मैं कर ले रहा हूँ कंपाउंड। ठीक, और सबसे पहले क्लिक करूँगा मैं आवर्स में। तो आपको यहाँ पर आवर को डिफाइन करने के लिए हम मेरे लिए एक ओवर टाइम के लिए अभी जब हम क्रिएट करेंगे आवर्स तो कितना होना चाहिए, तो एक आवर में हम लोग कितना मान रहे हैं कि 60 मिनट होता है, और वैसे भी 60 मिनट ही होता है, तो 60, और यहाँ पर क्या ले लेंगे सेकेंड यूनिट में मिनट्स ले लेंगे। तो इस सब क्या कर पाओगे, मान लो कोई 1 घंटा 45 मिनट या कुछ अदर मिनट में काम कर पाया एडिशनल, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। ठीक, बट आफ्टर आवर 1 घंटा होने के बाद जो एडिशनल मिनट बनेगा उसको आप यहाँ पर लिख पाओगे। ठीक, तो आवर्स 60 और मिनट डाल के आपको इसको सेव कर देना है। ठीक, और फिर बाहर आ जाना है उसको सेव करने के बाद, और उसके बाद आपको जाना है अगर आपको दिखाऊँ मैं यूनिट्स और अभी डिस्प्ले करके, तो हमको अभी आवर्स और एक और दिख रहा है आवर्स ऑफ 60 मिनट और मिनट, 3 चीज़ अभी दिखाई दे रहा है। ठीक, उसके बाद मैं जाता हूँ अटेंडेंस एट प्रोडक्शन टाइप पे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे मैं पहले बना लेता हूँ प्रेजेंट के लिए। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अटेंडेंस और लीव विथ पे। ठीक, इसका मतलब प्रेजेंट का मतलब होगा अगर वो आया था और हम उसको प्रेजेंट लगा दिए तो वो अटेंडेंस के अंतर्गत आ जाएगा। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन की बात करूँ मैं। ठीक, आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है, लीव विदाउट पे अलग से लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है कि अगर कोई ऑफिस नहीं आया या दुकान पे नहीं आया और फिर भी हम उसको अगर प्रेजेंट डाल दिए तो उसका सैलरी नहीं कटेगा, तो लीव विथ पे के अंतर्गत आएगा वो। ठीक, तो इसको हम अटेंडेंस एंड लीव विथ पे के अंतर्गत रख देते हैं, वैसे ही बना देते हैं अब्सेंट का। ठीक, तो इसको ले लेंगे लीव विदाउट पे, हम जिसका एब्सेंट डाल दिए उसको छुट्टी मारने पे पैसा नहीं मिलेगा। एक और बना लेते हैं ओवर टाइम का। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत लेना है आपको, प्रोडक्शन, और ये आपको लेना है आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ठीक, ना आवर्स लेना है मिनट, हमको लेना आवर्स ऑफ 60 मिनट का। ठीक, इतना करने के बाद आ जाते हैं बाहर, उसके बाद जाते हैं पे हेड्स में क्रिएट, तो यहाँ पर बना लेते हैं बेसिक सैलरी, उसके बाद ये होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और फिक्स्ड होता है अक्सर ये, और ये ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, यस बेसिक सैलरी, नो, ये आपको लेना है अटेंडेंस बेसिस पे, तो ले लेंगे ऑन अटेंडेंस। ठीक, ये क्या होगा टाइप, जब अच्छा देखो प्रेजेंट ले लेंगे तो क्या होगा कि जब भी वो छुट्टी मारेगा तब भी उसका पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि आप प्रेजेंट वाला चुन रहे हो। ठीक, मेरे को पता है मैंने ऐसे क्लास में नहीं बताया, लेकिन कल वाले क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई छुट्टी मारे तब भी वो उसका पैसा ना कटे, तो आपको क्या ले लेना है, प्रेजेंट ले लेना है। अदरवाइज आप इसको यहाँ पर क्या कर दोगे, नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, और लीव विदाउट पे में क्या कर देंगे, अब्सेंट। इससे होगा क्या कि जब भी वो अब्सेंट होगा तो पैसा कट जाएगा। ठीक, अगर आप चाहते हो कि वो अब्सेंट हो तो भी पैसा ना कटे, तो आप ऊपर में ही क्या कर लेना, उसको प्रेजेंट डाल देना पहली बार में। ठीक, उसके बाद कैलकुलेशन टाइप में क्या ले लेंगे, मंथ ले लेंगे। अगर आप एज पर कैलेंडर पीरियड कर दिए तो टैली अपने हिसाब से जिस भी कैलेंडर टाइम पे जितना भी डेट होता है वर्किंग डे, उतना वो लेके कैलकुलेट कर देगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यूज़र डिफाइन कर सकते हो। एक और होता है यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप, तो आप इसके लिए एक अलग से यूनिट क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यूज़र डिफाइन के अंतर्गत, और यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं 30 डेज। ठीक, नॉट एप्लीकेबल करेंगे उसको कर लेते हैं सेव। तो जैसे बेसिक सैलरी बनाया है वैसे बना लेते हैं DA, तो यहाँ पर लिख लेते हैं DA, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यस। इसको कर लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉट एप्लीकेबल, और ये क्या होगा, कंप्यूट ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो हमको निकालना बेसिक सैलरी एंड ऑफ इंटरेक्ट करके आगे बढ़ेंगे परसेंट। तो मान लेते हैं कि ये मिलता होगा बेसिक सैलरी का 8%, नहीं हाँ चलो ठीक है 8%। ठीक, ये हो गया DA। ठीक, तो जैसे अपने DA क्रिएट किया वैसे आगे भी अलेवेंस क्रिएट करते जाएंगे, यानी मिलने वाला भत्ता। तो ये T है यानी ट्रैवलिंग अलेवेंस, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक, तो टाइप करता हूँ I, यस। ये भी क्या होगा, एज कंप्यूटेड
वैल्यू होगा। ठीक, तो ये भी होगा अनस्पेसिफाइड फार्मूला। मान लेते हैं कि ये बेसिक सैलरी का ही ओनली हमको 4% मिलता होगा, तो मैं 4% लेकर इसको इंटर कर दिया। वैसे ही हम बना लेते हैं HRA, तो HRA अर्निंग होगा, ये भी सेम कोई चीज़ नहीं होगा, सीधा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। यस HRA, इसको ले लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी ऐड करेंगे DNS अलाउंस। ठीक, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, स्लैब टाइप में ले लेंगे परसेंट। मान लेते हैं घर किराया भत्ता मिल रहा है 40%। ठीक, तो जितना मिलता होगा उतना आपको ले लेना है। उसके बाद बना लेते हैं बोनस। ठीक, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या हो जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक, और ये क्या हो जाएगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक, मैं मानता हूँ कि बेसिक सैलरी एंड ऑफ लिस्ट का ही कुछ परसेंट क्या मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक, और वैसे ही बना लेते हैं PF और ओवर टाइम। ठीक, तो पहले बना लेते हैं PF यानी प्रोविडेंट फंड। ये क्या होगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ होगा। ठीक, अभी हम जब आगे टैक्स के साथ सीखेंगे तो ये आएगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन के अंतर्गत, बट अभी हम लोग विदाउट टैक्स कर रहे हैं तो हम लोग मैं क्या कर दूंगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कर दूंगा, और ये आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। ठीक, जब हम टैक्स के साथ बनाएंगे तो ये कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी होगा। ठीक, बट अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है मेरे को, इसको आपको डालना है इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत डालना है। ये कंपनी के लिए क्या अतिरिक्त आय है। यस PF। ठीक, तो यूजर डिफाइंड वैल्यू नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पर ये होगा बेसिक सैलरी प्लस DA का 12%। ठीक, तो ऐड पी हेड करता हूँ और DA एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ, परसेंट 12। ठीक, और वैसे एक लास्ट बना लेते हैं ओवर टाइम। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑन प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, ओवर टाइम नॉट एप्लीकेबल, सेव। ठीक, इतना हेड मैंने क्रिएट कर लिया। आगे वाले क्लासेस में और भी हेड और डिडक्शन को अच्छे से क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक, ये बहुत बेसिक क्लास है। उसके बाद आपको जाना है सैलरी डिटेल्स में और करना है इसको डिफाइन। देखो दो तरीका है, या तो आप क्या कर सकते हो कि मैनेजर को ही इंटर करके आप पूरा सैलरी डिफाइन कर दो। फिर क्या होगा कि जितने भी मैनेजर होंगे ना, उनका जो भी अभी सैलरी सेट करोगे, अपने आप सब में वो डिटेल फिट हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सिंगल सिंगल व्यक्ति का जाके, पर्सन का जाके आप उसको मिलने वाला सैलरी क्रिएट मतलब बना सकते हो, क्योंकि सबको सब कुछ तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलो एक बार मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ मैनेजर से। मतलब आप पोस्ट लेके बनाओगे तो क्या होगा, तो भैया मैनेजर को मैं ले लिया। इफेक्टिव फ्रॉम, आप कब से ये अप्लाई करवाना चाहते हो, तो 1/4/2024 से मैं अप्लाई करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मिलने वाला चीज़, तो बेसिक सैलरी मान लेते हैं 10,000, उसके बाद बोनस, उसके बाद DA, उसके बाद HRA, उसके बाद ओवर टाइम। तो ओवर टाइम में इसको मैं बताता हूँ कि ओवर टाइम में रेट पूछ रहे हैं। ठीक, मैंने क्लासेस में आवर्स बताया था, यहाँ पर आवर्स डालने का मेरे को मालूम है। ठीक, बट मैं कल से यहाँ पर आपको रेट बताने वाला था। ठीक है, तो हमको यहाँ पर टाइम नहीं डालना है, हमको यहाँ पर डालना है रेट। मान लो कि 1 घंटा ज़्यादा काम करने का 250 रुपये मिलता होगा। ठीक, उसके बाद कटौती को लास्ट में लेना है, यानी प्रोविडेंट फंड जो कटता है डिडक्शन लास्ट में लेना है। पहले ट्रेवलिंग से ले लेता हूँ और लास्ट में क्या ले लूँगा, PF ले लेके इसको सेव कर दूँगा। ठीक, इससे क्या होगा, अभी मैंने मैनेजर लेके बनाया। ठीक, अब मैं प्रकाश सिन्हा को इंटर कर रहा हूँ 1/4/2024, क्योंकि मैं मैनेजर सॉरी मैंने क्या गलत कर, अच्छा 14 लिख दिया मैं। 1/4/2024 इंटर कर। अब देख रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, कॉपी फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू या फिर स्टार्ट अफ्रेश। अगर मैं इसको कर दूँ कॉपी तो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ जो भी मैंने ऊपर लेके बनाया ना, वो सेम चीज़ इसके लिए भी आ जाएगा। अगर स्टार्ट अफ्रेश कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे को दोबारा से एक लिस्ट आ जाएगा चुनने का कि इसके लिए मेरे को क्या चीज़ रखने का है। ठीक, तो चलो मैं कर लेता हूँ कॉपी, वही सेम चीज़ आ गया। देख रहे हो जो हमने अभी उसमें इंटर किया था। तो ठीक है, मैं सेम चीज़ इंटर करके इसको क्या कर लूँगा, इसके लिए भी
सेव कर लूँगा। ठीक, तो आपकी मर्जी, आप चाहे मैनेजर के लिए एक बार बना लो तो जितने भी मैनेजर होंगे सबके लिए कॉपी कर देना, या फिर आप सिंगल सिंगल पर्सन के लिए भी जाके अलग अलग उसको मिलने वाली चीज़ क्रिएट कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है। ठीक, देख लेना आपको कैसे करना है। तो ये हो गया भाई हमारा सैलरी डिफाइन। अब आ जाएंगे स्किप करके बाहर, उसके बाद जाते हैं पेरोल वाउचर्स पे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस एरिया पे। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको अटेंडेंस, तो यहाँ क्लिक करना है जाके माउस से, या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो कंट्रोल F5। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ गया अपना अटेंडेंस, तो यहाँ पर मैं प्रकाश सिन्हा को कर लेता हूँ इंटर। उसके बाद बता देते हैं कि अब्सेंट कितने दिन था, तो अब्सेंट था ये मान लो 5 दिन। उसके बाद दोबारा से प्रकाश सिन्हा को लेते हैं, तो ये प्रेजेंट कितना दिन हुआ, क्योंकि 30 दिन का 30 डेज का ये मंथ है, तो प्रेजेंट कितना दिन हुआ 25। फिर से प्रकाश सिन्हा, इस बार क्या बनाएंगे ओवर टाइम, तो मान लेते हैं इसने ओवर टाइम किया है 10 आवर्स। ठीक, इंटर इंटर करके सेव। उसके बाद प्रेस करना है आपको कंट्रोल F4, या तो प्रेस कर सकते हो डायरेक्ट पेरोल पे जाके। ठीक, यहाँ पर जाके कुछ मत करना, सीधा प्रेस कर देना Alt A। ठीक, Alt A प्रेस करना, और यूज़र डिफाइन, देखो अगर आप कोई चीज़ मैनुअल डालने के लिए लिखे होते हैं फार्मूला में तो यूज़र डिफाइन करते, हमने तो सब कुछ ऑटोमेटेड बनाया है, तो सीधा क्या ले लेंगे सैलरी, कब से कब तक 1/4/24 से। अब यहाँ पर क्योंकि एजुकेशन मोड है तो 30 तारीख लेगा नहीं, तो मैं अगले माह का पहला तारीख डाल लेता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको सभी आइटम सबके लिए क्रिएट करना है, तो क्या कर लेंगे ऑल। अगर आप पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करो तो क्या कर लेंगे उस एम्प्लॉय को जाके इंटर कर लेंगे। तो मैं प्रकाश को ले लेता हूँ एम्प्लॉय नेम, इसको पेमेंट कैसे हो रहा है कैश। ठीक, तो मैं ले लूँगा कैश। तो देख रहे हो यहाँ पर ये क्रिएट होके आ गया है। आई विश आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये भाई हमारा डिटेल। ठीक, तो ये है बेसिक सैलरी। ठीक है, देखो हम डिफाइन किए थे 10,000, बट कुछ कुछ पैसा कटा भी होगा पीएफ का। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो हम लोग आने वाली क्लासेस में एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अब यहाँ पर इन हैंड सैलरी कितना हो रहा है 15,000 हो रहा है। ठीक, वैसे बेसिक सैलरी था 10,000, उसमें फिर मिलने वाला ये अलाउंसेस यानी भत्ता और कुछ सेवा को जोड़ के ये पैसा 15,080 हुआ है, और कुछ पैसे इसमें पीएफ का भी कटा हुआ है। ठीक, देख रहे हो क्या आपके आपके सभी बैलेंस क्या क्या डेबिट लिखा है, बट पीएफ के सामने क्रेडिट लिखा है। तो ये क्या है कैसे है इसको आने वाली क्लासेस पे देखेंगे। इसको कंट्रोल ले करके मैं कर लेता हूँ सेव। ठीक है, तो एंटर करके इसको सेव कर देते हैं, और मैं स्किप करके बाहर आता हूँ। स्किप करके बाहर आता हूँ, और आपको मैं रिपोर्ट चेक करना भी सिखा देता हूँ। तो आपको रिपोर्ट चेक करने के लिए स्टेप नंबर 1 आपको जाना है डिस्प्ले में। स्टेप नंबर 2 आपको जाना है पेरोल रिपोर्ट्स पे। उसके बाद इंटर इंटर इंटर। ठीक, अब यहाँ पर 3 बार इंटर दबाना है। अब यहाँ पर प्रकाश के लिए बना है तो ओनली प्रकाश नज़र आ रहा है, अदरवाइज अब ज़्यादा लोग के लिए क्रिएट किए होंगे तो ज़्यादा नाम यहाँ पर नज़र आएगा। तो इंटर करेंगे तो उसका पे स्लिप कुछ ऐसा हमको नज़र आ रहा है, तो ये बिना टैक्स वाला है। ठीक है, तो अमाउंट इतना बन रहा है, और पीएफ कट के ग्रॉस सैलरी कितना बन रहा है 14,424 रुपये हमारा ग्रॉस सैलरी बन रहा है। ठीक है, आपके बेसिक सैलरी में से कुछ पैसा पीएफ का कट गया। ठीक, तो तब जाके आपका 14,224 सैलरी बन रहा है। ठीक, वैसे आपका सैलरी बनना कितना था 15,000। नहीं, इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि इसमें कुछ कुछ अभी कमी है। ठीक है, जो अभी हम लोग क्योंकि बहुत डिटेल में गए नहीं है, ये सिर्फ बेसिक एक स्ट्रक्चर है कि कैसे बनेगा। तो मैं आने वाले क्लासेस में आपको समझाऊंगा कि अमाउंट, ग्रॉस सैलरी, ये सब का क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेट हुआ है। ठीक, तो चलो इसको यहीं पर एंड करते हैं।